वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीजी टेट 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे जो यूआरएल लिंक है वहां से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दिए गए यूआरएल लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टाइप कीजिएगा उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन करके, तो वहां से भी आपको हमारे चैनल दिख जाएंगे, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन, या टाइप कीजिएगा डायरेक्ट @उमाशंकर साहू 15, आपको हमारा फेसबुक पेज दिखाई देने लगेगा, वहां से आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सीजी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 1 to 5, सब्जेक्ट जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में सेट ए 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, हम 30 क्वेश्चंस जो आज देखने वाले हैं 2019 के, उसके बारे में हम इसको विद एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो हमारा जो प्रथम भाग है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बारे में, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। इसके जो ऑप्शंस है उसको देख ले। समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। तो इसका जो सही आंसर है वो व्यक्ति के विशेष समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पे बोला गया है कि अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के दौर में विद्यालयों में जो खेलकूद का जो समावेश होता है वो समय की बर्बादी कहीं से नहीं है। अकादमिक कार्यों से बहुत समय लेना नहीं लेता है ये। फुर्सत अथवा विश्राम के समय के लिए देना, तो ये जो आंसर है वो सही नहीं है। जो हमारा सही आंसर व्यक्ति के विशेष समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है ये, है ना, तो ये हमारा सही आंसर है। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसके लिए हम बात करें सर्वोत्तम स्थान की, तो सर्वोत्तम जो स्थान है हमारा वो है खेल का मैदान। बता दूं आपको, खेल के मैदान में हम बहुत सारी जो चीजें हैं, हम सामाजिक जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि खेल की भावना जो है वो भी एक सामाजिक विकास ही है ना। तो ये हमारा जो आंसर है वो खेल का मैदान है। इसमें वैसे आपको सी टेट में पूछा गया है कि बच्चा कहाँ सबसे अधिक सीखता है, तो विद्यालय एवं खेल का मैदान जहां पे दिया रहेगा, तो विद्यालय एवं खेल के मैदान को आपको टिक करना है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व जो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। तो जो अंतर्मुखी होता है वो अंतर्मुखी होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जो होता है वो होता है बहिर्मुखी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो, आप उसकी मदद अनुत्तीर्ण हो गया हो, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। तो कृपांक देकर को हम उत्तीर्ण नहीं करेंगे, है ना, पुनः परीक्षा का आयोजन करके नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कठिन अवधारणा को क्या करेंगे, पुनः अध्यापन करा के हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, और कहानी लेखन द्वारा। तो इसमें से आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि क्यूरियोसिटी जो होता है वो सबसे सटीक आंसर है यहाँ पे। जिज्ञासा जगा करके हम बच्चों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें हम सीखने के लिए, है ना, तो उसमें जिज्ञासा जगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा आयोजन, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के रूप में, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं। तो कैसे सहायक होते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ये भी सही है। एक आदर्श रूप में, ये भी सही है। और पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग में, ये भी सही। तो उपरोक्त जो सभी है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही आंसर है।
एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये क्वेश्चन दो से में भी 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक अभी आपको सीजी टेट 2019 में भी क्वेश्चन इसी के टाइप का पूछा गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए तो अनुज्ञानात्मक, प्रामाणिक, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का जो आंसर है वो फैसिलिटेटर कहा गया है तो एनसीएफ 2005 के अनुसार में। तो ये जो है यहाँ पे लिखा है सरल जो है वो ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है हमने कहाँ पे किया है आपको याद होगा, मैंने जीन पियाजे का जो अभी एक थ्योरी एंड एमसीक्यू कराया हूं वहां पे ये क्वेश्चन आया था। तो वहां पे लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको मूर्त चीज के लिए क्या कर रहा है वो ज्यादा तार्किक हो रहा है, उसमें ज्यादा ही सोच सकता है, उसको बता सकता है उसके बारे में, लेकिन अमूर्त जो विचार है उसके अभाव की अवस्था में पाया जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये गलत आंसर है हमारा। संवेदी पेशी अवस्था ये भी गलत आंसर है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो है हमारा सही आंसर है। ये जो औपचारिक अवस्था जो है वो गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बालक में मानसिक मंदन की वजह से हो सकता है, क्या हो सकता है? इस बार बात करते हैं कि गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो आंसर दिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों सही है, मतलब उपरोक्त सभी हमारा सही है। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं सही है पूछा जाता है, कहीं सही नहीं है पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, देखिए चोरी करना एक समस्यात्मक बालक का गुण होता है? क्रोध प्रकट करना ये भी समस्या जो होता है समस्यात्मक बालक का जो गुण होता है। झूठ बोलना ये भी समस्यात्मक बालक का गुण होता है, ये भी गुण होता है, ये भी गुण होता है। तो सामाजिक रूप से जो समायोजित होता है वो क्या होता है, ये सही गुण नहीं है। तो ये जो आंसर है हमारा सही है। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों नहीं है और हमारा जो आंसर जो किया है सी है। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है ना? अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होता है? तो इसके बारे में बात करें, वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी, उपरोक्त सभी। तो ये जो डी आंसर है वो सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास। बालकों की अभिवृद्धि एवं जो विकास होता है में अभिवृद्धि शब्द जो है बालकों के व्यक्तित्व के विकास के किस पक्ष में होता है? तो आपको पता होगा कि जो अभिवृद्धि होता है वो किससे रिलेटेड है? तो वृद्धि किस में हो रही है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हो रही है। तो ये शारीरिक होता है। तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा, ना कि मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? यहाँ पे प्रायोजना, अन्वेषण, खोज ये सारे समस्या केंद्रित है। मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हम सही आंसर जो हमको लगता है जो सही आंसर है उस पर हम टिक करेंगे। शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो ये जो आंसर है ये सही नहीं है हमारा। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए लेकिन बुरे विद्यार्थी का हम क्यों मतलब वो करें, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर शरारती है तो उसका हम पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हमको तो सबको पढ़ाना है। तो ये ऐसा नहीं है, हमको सभी बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है। चौथा भी आंसर गलत है। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक, विश्लेषणात्मक। तो इसमें जो है वो सोशल इमोशनल जो है सामाजिक संवेगात्मक है, उसको क्या कर रहा है, ये उसी का उदाहरण है सामाजिक संवेगात्मक का। क्योंकि एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने मम्मी के जो स्पर्श की प्रतिक्रिया में से क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ये क्या है, सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया। बात कर लेते हैं, एक बालक जिसकी कक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है उसे हम कह सकते हैं।
एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है। मतलब जिस एज का, जैसे बच्चा एक 10 साल का है और उनकी जो उपलब्धि है या जितना उनका अचीवमेंट होना चाहिए वो क्या है, वो 8 साल 6 साल 7 साल के आसपास है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक? तो बिल्कुल नहीं, प्रतिभाशाली बालक नहीं कहेंगे। पिछड़ा बालक, अपराधी बालक, विकलांग बालक, तो ये अपराधी बालक भी गलत है और विकलांग बालक भी गलत है, तो हमारा जो सही आंसर है वो पिछड़ा बालक। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई। द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी केम इनटू एक्सिस्टेंस इन, तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये कब की बारे में बात करें, एनसीएफ 2005 के बारे में। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक 11 वर्षीय जो बच्चा है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उस पर हम देखते हैं कि समूह में खेलने के लिए अग्रसर होता है, सही आंसर है। उसमें नेतृत्व गुणों का विकास हो सकता है, ये भी सही आंसर है। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना और उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है, तो ये भी सही है। तो ये जो आंसर है यही है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सारी चीजें हम क्या करता है, दिखाई पड़ता है किसमें, एक 11 वर्षीय बच्चे में। तो ये जो आंसर है वो सही दिखाई पड़ते हैं, तो इसको हम काट देंगे और ये जो हमारा आंसर है वो सही आंसर होगा। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो स्टॉस लेहटिनेन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित जो बच्चा है उसको हम क्या करते हैं, जो सुन नहीं सकता है ना, हेयरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसको यंत्र का प्रयोग करेंगे, ब्रेल लिपि का, सांकेतिक भाषा का, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का आपको पता होगा कि जो दृष्टि बाधित होते हैं उसके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है ब्रेल लिपि नहीं आएगा, हम सांकेतिक भाषा से हम क्या कर सकते हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे उसको हम पढ़ा सकते हैं। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? ये बहुत ही फेमस पर्सन है विलियम किलपैट्रिक। इसके बारे में आपने जब पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो पढ़े होंगे प्रोजेक्ट विधि के बारे में, तो विलियम किलपैट्रिक का नाम आपको आपने सुना ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विलियम किलपैट्रिक आएगा। ठीक, वैज्ञानिक जो विधि है, हम खोज विधि जैसे कहें तो आर्मस्ट्रांग जो है इसके बारे में होता है। खेल विधि जो है आपको हेलन के बारे में आपने सुने होंगे, तो उन्होंने दिया है, तो प्रोजेक्ट विधि इसका सही आंसर है। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है कि बिंगी एवं हंट ने दिया था इस कथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो ये किससे जाना जा सकता है? बुद्धि से तो नहीं जाना जा सकता, सृजनात्मकता, ये तो फिर क्रिएटिविटी में अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं जाना जा सकता। परिपक्वता और संवेग, तो हमारा जो आंसर है वो संवेग है ना। संवेग से हम जान सकते हैं कि बच्चा तनाव में है, बेचैनी में है, हकला रहा है, इस टाइप का। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर घोड़ा कहता है। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये समावेशीकरण है, समायोजन है, संरक्षण है, क्रमिकता है। मैंने इसको जब जीन प्याजे का मैंने जब थ्योरी बताया हुआ है तो इसमें क्लियर किया हुआ है, आपको ये चारों ऑप्शन मिले होंगे, क्रमिकता, संरक्षण और समायोजन, समावेशीकरण, एसिमिलेशन, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो संरक्षण का सिद्धांत है नहीं, क्योंकि संरक्षण के सिद्धांत में होता क्या है कि बच्चा को एक समझ आ जाती है संख्याओं का, जैसे संख्याओं को अरेंज नहीं रहे फिर भी से वो उसको समझ जाना, है ना। इस प्रकार से कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में है, इस प्रकार से यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में है, इस चीज को समझ जाना, मतलब उनमें कंजर्वेशन का जो सिद्धांत है या थ्योरी जो है वो समझ जाता है, समझो। और समायोजन, समायोजन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, है ना, तो वो समायोजन हो जाता है। तो यहाँ पे समायोजन तो नहीं हो रहा, उसमें हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 5 वर्ष की बच्ची पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर घोड़ा कहते हैं। तो घोड़ा, ऊंट को देखकर घोड़ा क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, घोड़ा को पहले से देखा हुआ है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऊंट को देखकर घोड़ा कह दिया। तो ये समावेशीकरण होता है। ठीक,
अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो अनुभव के द्वारा जो होता है, या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियरल थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज, तो ये होता है हमारा सीखना। न तो ये मोटिवेशन होता है, न ही रुचि होता है, और न ही उपलब्धि होता है। तो हमारा सही आंसर है सीखना। प्रथम गार्डन प्रारंभ किया गया था, ये फ्रेडरिक फ्रॉबल ने किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बेसिक शिक्षा या नई तालीम। महात्मा गांधी ने जो दिया है बेसिक शिक्षा तो या नई तालीम, है ना, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा योजना और सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, नई शिक्षा नीति नहीं है, और अनिवार्य शिक्षा नहीं। तो हमारा जो आंसर है वर्धा शिक्षा योजना। मानसिक विकास के पक्ष है, मानसिक संवेग, बुद्धि और भाषा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हमारा क्या है? सही आंसर है। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा सही आंसर। यहाँ पे एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? समान, एवरेज इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस, डल एंड एबो एवरेज इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये जो 85 है, 90 टू अपना 100 जो 10 होता है वो सामान्य होता है ना। और इससे जो हम बात कर लेते हैं कि 130 140 जो होता है वो उच्चतम वाले में बात करते हैं, है ना। और सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि, या इसी में हम ले लेंगे ये सामान्य जो होता है ना, ये सामान्य हो गया, सामान्य से अधिक हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ तो हम नहीं लेंगे, 140 के ऊपर ही को ही लेंगे सुपीरियर में। अब मंद बुद्धि जो है इसका सही आंसर है। आप इसके लिए भी मेरे चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जहां पर इसके बारे में आपको जिसका जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में बताया गया है। तो आपको मेरा जो वीडियो है आप कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वहां पर हम हिंदी का जो 2019 1 to 5 हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।